नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोणों के गुणधर्म जो है इसका अध्ययन किया है। हम लोगों ने देखा है ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं और इनके शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं तो इनके कोणों के माप जो है वो समान होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका अध्ययन कर चुके हैं। अभी इसके आधार पर ही हम लोग प्रश्न संग्रह 20 जो है वो हल करने वाले हैं। अभी देखो, पहला प्रश्न है, रेखा AC तथा रेखा BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखो यहाँ पर AC और BD ये रेखा P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पर माप कोण APD बराबर 47 अंश हो। देखो, माप कोण APD बराबर 47 अंश हो तो कोण APB, देखो यहाँ पर APB मतलब इसका माप निकालना है। उसके बाद कोण BPC यानी BPC इसका भी माप ज्ञात करना है और कोण CPD यानी CPD इसका भी माप ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये तीनों का भी माप किस तरह से ज्ञात करना है वो पहले हमें समझ लेने का है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर APD इसका माप दिया है 47 अंश। तो इसके आधार पर हमें सबसे पहले हम लोग APB इसका माप ज्ञात करेंगे। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये दोनों जो कोण है, थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम लोग भूल जाएंगे तो ये दोनों कोण जो है तो यहाँ पर ये रेखीय युगल कोणों की जोड़ी तैयार हो जाती है। और आपको मालूम है रेखीय युगल कोणों का माप होता है 180 अंश। यानी अगर ये दोनों कोण एक रेखीय युगल कोण होंगे तो इस कोण का माप दिया है 47 अंश। तो इसका माप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 180 में से हमें 47 अंश को घटाना पड़ेगा तो आएगा इस कोण का माप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इस तरह से हल करना है। तो देखो, पहले दिया है माप कोण APD का माप दिया है 47 अंश। तो यहाँ पर पहले हमें माप कोण APB का माप ज्ञात करना है। तो इसलिए कोण APB बराबर 180 अंश ऋण माप कोण APD मतलब जो दिया गया कोण है उसका माप 47 अंश। तो 180 में से 47 घटाए तो उत्तर आएगा 133 अंश। और उसके आगे उसका कारण भी लिखने का है। क्यों आया 133 अंश, क्योंकि ये रेखीय युगल कोणों की जोड़ी है और जिसका माप जो है वो उनका मापों का योगफल 180 अंश आता है, इसीलिए यहाँ पर 133 आ गया। दूसरा है कोण BPC, यानी देखो अभी यहाँ पर BPC, अभी इसका माप ज्ञात करना है। तो BPC का माप कितना आएगा, जितना माप APD का रहेगा उतना। क्यों, तो इसका कारण APD इसका ये BPC ये शीर्षाभिमुख कोण है और इसीलिए इसका माप 47 अंश है तो इसका भी माप 47 अंश आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखने का है कोण BPC बराबर, तो देखो माप कोण APD यानी ये APD का माप दिया है 47 अंश। तो यहाँ पर बराबर माप कोण BPC का भी माप आएगा 47 अंश। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये सर्वांग समकोण है यानी शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है। तीसरा दिया है कोण CPD का माप, यानी देखो यहाँ पर CPD इसका माप ज्ञात करना है। अभी ये CPD जो है वो किसका, APB इसका शीर्षाभिमुख कोण है, यानी इसका माप जितना होगा उतना ही माप इस CPD का होगा। तो वो भी इस तरह से हल करना है। देखो कोण CPD बराबर कितना, तो देखो यहाँ पर माप कोण APB बराबर 133 अंश आया है। हाँ, यहाँ पर तो उसके जैसा ही इसका भी माप कितना रहेगा, माप कोण CPD का भी 133 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोणों का माप हमेशा समान होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न हल किया है। अभी देखो, दूसरा प्रश्न हमें हल करने का है। तो दूसरा प्रश्न है, रेखा PQ तथा रेखा RS परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो माप कोण PMR बराबर 1 अंश हो तो कोण PMS, कोण SMQ तथा कोण QMR के माप लिखो। अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है PMR का माप। देखो यहाँ पर PMR का माप दिया है 1 अंश। तभी हमें PMS यानी PMS इसका माप ज्ञात करना है। फिर से हमें ऊपर का जो प्रश्न हल किया वैसा ही हमें करने का है। अभी देखो ये दोनों जो है वो रेखीय युगल कोण हो गए। तो अभी देखो यहाँ पर 100 अंश इसका माप दिया है तो इसका ज्ञात करना है, यानी 180 में से इसका माप क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने गणित हल किया है। देखो माप कोण PMR बराबर 100 अंश दिया है तो पहला गणित है कोण PMS बराबर कितना आएगा। तो देखो ये PMR आणि PMS दोनों रेखीय युगल कोण है और इनके मापों का योगफल 180 अंश आता है।
इसीलिए कोण PMS बराबर 180 अंश ऋण माप कोण PMR, मतलब दिए गए कोण का माप घटाने का। तो 180 अंश ऋण PMR का माप है x अंश, उसको घटाने का है तो उत्तर आएगा 180 ऋण x कोष्टक का मतलब 180 ऋण x अंश, और उसके आगे उसका कारण लिखने का है रेखीय युगल कोण, क्योंकि रेखीय युगल कोणों का माप 180 अंश होता है। दूसरा है कोण SMQ। अभी देखो यहाँ पर SMQ मतलब SMQ, अभी SMQ जो है वो PMR का शीर्षाभिमुख कोण है, यानी PMR का माप अगर 1 अंश होगा तो SMQ का भी माप 1 अंश होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का माप समान होता है, और इसीलिए कोण SMQ बराबर, तो देखो कोण PMR बराबर अगर 1 अंश है तो उसके बराबर ही कोण SMQ का माप भी 1 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद तीसरा जो है वो है कोण QMR। अभी देखो QMR, अभी QMR जो है वो PMS का शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब इसका माप जितना होगा उतना ही माप इसका ही होगा, और इसीलिए कोण PMS का माप है 180 ऋण 1 अंश, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो फिर उतना ही माप कोण QMR का होगा, क्योंकि 180 ऋण 1 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोणों का माप एक समान होता है, और इसीलिए ये दोनों का माप समान होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 20 जो है वो आप लोगों को इस तरह से हल करने हैं, आकृतियाँ बनानी है, प्रश्न लिखने हैं, और उसके बाद आप लोगों को इस तरह से ये प्रश्न जो है वो आपको वीडियो देखकर हल करने हैं। धन्यवाद।